सरस्वती दीदी पर आज तक कोई दाग नहीं लगा, जिसके नाम की लोग मिसाल दिया करते हैं। उस गरोड़िया परिवार की इज्जत की भविष्य और भविष्य के परिवार वाले धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। मेरी दीदी जो अपने मम्मा पापा की थोड़ी सी भी जिल्लत नहीं सह सकती, अगर उसके सामने उसकी वजह से उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी तो ना ही वो उसे देख सकेगी और ना ही सह सकेगी, और उसका असर मेरी 3 बिन ब्याही बहनों पर भी पड़ेगा। कौन करेगा उनसे शादी? क्षितिज बोलो, कौन करेगा उनसे शादी? तुम तो मेरी दीदी को अच्छी तरह से जानते हो। वो अगर अपने परिवार के लिए भविष्य के इतने अत्याचार सह सकती है तो इस जिल्लत से, इस बदनामी से शायद वो खुदकुशी भी कर सकती है। तुम ही कुछ करो क्षितिज, सरस्वती दीदी को तुम ही बचा सकते हो ऐसी बदनामी से, ऐसे दर्द से। सगाई के दिन तुम्हारी आंखों में देखकर मुझे वो एहसास हो गया था कि तुम मेरी दीदी से कितना प्यार करते हो। क्षितिज, इस कोर्ट का फैसला तुम्हारी गवाही पर टिका हुआ है। योर ऑनर, मैं मिस्टर सूर्यकांत गरोड़िया जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर सूर्यकांत हाजिर हो। तो बताइए सूर्यकांत जी। जज साहब, ये तब की बात है जब हम अहमदाबाद गए हुए थे। इसी ने मारा मेरी बेटी को, इसी ने जलाया है। इसे सख्त से सख्त सजा दीजिए। थैंक यू सूर्यकांत जी। योर विटनेस प्लीज। सूर्यकांत जी, आप कह रहे थे कि आपकी बेटी को भविष्य ने अहमदाबाद के एक होटल में बहुत बेरहमी से मारा। जी। इतना सब होने के बाद भी आपने अपनी बेटी को ससुराल भेज दिया? जी हाँ। तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में सुलह हो चुकी थी, क्योंकि अक्सर जब पति पत्नी में नोकझोंक होती है तो ऐसे में घर के बड़े बुजुर्ग, माँ बाप, आप बीच बचाव करके सुलह करवा देते हैं, है ना? Am I right, मिस्टर सूर्यकांत गरोड़िया? अगर ये बात सही है कि दोनों के बीच में सुलह हो चुकी थी, तो इस बात को फिर से कोर्ट में उछालने की क्या जरूरत है? योर ऑनर, मैं बताता हूं क्या जरूरत थी। दरअसल मिस्टर सूर्यकांत गरोड़िया और उनका परिवार यह अच्छी तरह समझ चुका था कि इस पूरे मामले में गलती उनकी बेटी की थी। जिसने बात का बतंगड़ बना दिया था, इसलिए उन्होंने मामले को वहीं रफा दफा कर दिया। और आज मौका मिलने पर इस मुद्दे को उछालकर मेरे क्लाइंट भविष्य और उसके पूरे परिवार पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर सच क्या है सूर्यकांत जी? बताइए ना, क्या है सच?
यस मिस्टर भविष्य, आप क्या कहना चाहते हैं? जज साहब, मेरी शादी के 1 साल पहले प्रीति मुझे छोड़कर चली गई थी और मैंने उसे उसके बाद कभी नहीं देखा। जो आदमी अपनी पत्नी को एक भगवान से भी ज्यादा प्यार करता है, वो भला ऐसे कैसे कर सकता है? और मैंने सरस्वती को नहीं जलाया जज साहब। इनको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जी मिसेस धारा बहन, आप प्रीति के बारे में कुछ जानते हैं? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रीति और भविष्य एक दूसरे को जानते थे, लेकिन 1 साल पहले प्रीति पता नहीं कहाँ चली गई। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। योर ऑनर, अब मैं मिस्टर सत्यकाम कपाड़िया को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। जी हाँ, ये सच है। 1 साल पहले प्रीति भविष्य भैया को छोड़कर चली गई थी। बस दैट्स ऑल योर ऑनर। That's not all, Your Honor. पता नहीं वकील साहब इन सब बातों से क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, इसमें साबित करने जैसी कोई बात है ही नहीं। मैं यहां मौजूद हर शख्स से पूछना चाहता हूं, क्या कोई भी इस मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास करेगा? योर ऑनर, मुझे यह सोचकर ही हंसी आती है कि कोई भी इंसान ये कैसे मान सकता है कि एक इंसान 1 साल तक एक लाश के साथ रह सकता है। एक लाश के साथ 1 साल? ऑर्डर। योर ऑनर, मेरे इतने लंबे करियर में मैंने राजपीपला में आज तक ऐसा किस्सा नहीं सुना। और क्या वाकई राजपीपला की पुलिस इतनी नाकाम हो चुकी है कि कत्ल हो जाता है और उन्हें साल भर तक पता ही नहीं चलता? योर ऑनर, इंसाफ की जरूरत तो मेरे मुवक्किल भविष्य को है और सरस्वती को इंसाफ की नहीं, एक अच्छे मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है सर। जी हाँ योर ऑनर, इन सारी बातों से यही साबित होता है कि सरस्वती का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। और अगर सूर्यकांत गरोड़िया उसका इलाज नहीं करवा सकते तो मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि सरस्वती को सरकारी खर्चे पर एक अच्छे पागलों के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाए जहां उसका सही इलाज हो सके। शायद यही उसके साथ सही इंसाफ होगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, मैं तो सिर्फ यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सरस्वती दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। उसने किसी जज्बात में आकर खुद ही लाल ओरडी में जाकर अपने आप को आग लगा दी और आज उसी पागलपन की हालत में एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर अपने पति और मेरे मुवक्किल भविष्य को फंसाने की कोशिश कर रही है। योर ऑनर, ये सरासर झूठ है। वकील साहब अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मुवक्किल मिसेस सरस्वती की दिमागी हालत एकदम ठीक है। मिस्टर भविष्य ही कसूरवार हैं इस बात को साबित करने के लिए। योर ऑनर, मैं अपने चश्मदीद गवाह को यहां बुलाने की इजाजत चाहता हूं जो इस केस के रुख को सही दिशा देंगे। ये वो शख्स हैं योर ऑनर जिन्होंने मिस्टर भविष्य को लाल ओरडी से बाहर आते हुए देखा था। योर ऑनर, मैं मिस्टर क्षितिज पाठक को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है।
मिस्टर सितीश पाठक हाजिर हो। क्षितिज, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हारा नाम पुकार रहे हैं वहां पे। चलो चलो चलो। बताइए मिस्टर क्षितिज, उस रात क्या देखा आपने? बताइए उस रात लाल ओरडी में क्या देखा आपने? मिस्टर क्षितिज बताइए ना। देखिए, आपके बयान पर फैसला टिका हुआ। प्लीज प्लीज बताइए, अदालत को बताइए उस रात क्या हुआ था, प्लीज। बताइए मिस्टर क्षितिज, उस रात भविष्य ने सरस्वती के साथ क्या किया? प्लीज बताइए अदालत को। बताइए बताइए, सरस्वती के इस हाल के लिए क्या मिस्टर भविष्य ही जिम्मेदार हैं या नहीं? प्लीज बताइए अदालत को। आपके बयान पर इस केस का फैसला टिका हुआ है। मैं हूं सरस्वती की इस हालत का जिम्मेदार। हां, मैंने ही सरस्वती को मारने की कोशिश की। मिस्टर क्षितिज पाठक, अदालत यह जानना चाहती है कि आपने ऐसा घिनौना अपराध क्यों किया? उसके पीछे मकसद क्या था आपका? योर ऑनर, मैं सरस्वती से बहुत प्यार करता हूं, खुद से भी ज्यादा चाहता हूं मैं उसे। सरस्वती से शादी करके मैं अपने सपनों की दुनिया बसाना चाहता था, मगर उसने मेरे प्यार को ठुकराकर भविष्य से शादी कर। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मगर उसने मेरे प्यार को अपनाया नहीं, और अपने प्यार को मैं किसी और का होते हुए देख नहीं सकता था। और इसीलिए मैंने फैसला किया कि अगर सरस्वती मेरी नहीं हो सकी तो मैं उसे किसी और की होने नहीं दूंगा। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है माँ। क्षितिज, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं जज साहब, ये सच है। ये सच नहीं है जज साहब।
मैंने सरस्वती को चला के मारने की कोशिश की। ये सच नहीं है क्षितिज। नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। क्षितिज ने तो मुझे बचाया है जज साहब। मेरी इस हालत का जिम्मेदार क्षितिज नहीं, भविष्य है। क्षितिज झूठ बोल रही हो ना। उसने मुझे नहीं मारा। उसे सजा मत दीजिए प्लीज। मेरी इस हालत का जिम्मेदार क्षितिज नहीं, भविष्य है। मिसेस सरस्वती कपाडिया, बेहतर यह होगा कि सच या झूठ का फैसला आप अदालत में छोड़ दें। हम सब जानते हैं कि सच क्या है, फिर क्षितिज झूठ क्यों बोल रहा है? क्यों कर रहा है वो ये सब? तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर भविष्य कपाडिया पे लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं, इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। और क्योंकि मिस्टर क्षितिज पाठक ने अपना गुनाह खुद कबूल किया है, इसलिए अदालत उन्हें दोषी मानते हुए उन्हें हिरासत में लेने की हुक्म देती है। और उन पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। क्षितिज, ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसा क्यों किया क्षितिज? झूठ क्यों बोला तुमने? क्षितिज तुम कितने में बेचा तूने अपना जमीन? कितने पैसे लिए ये झूठ बोलने के? भविष्य से बोल। सूर्यकांत छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हर बार भरोसा करना चाहा तुझ पर, लेकिन हर बार तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। और आज तो सबके सामने तूने मेरी बेटी के यकीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्यों किया ऐसा तूने? बोल, जवाब देना होगा तुझे। इस पिता के सवालों का जवाब देना होगा। क्यों मेरी बेटी के गुनहगार को तूने बचाया? क्यों? बोल, जवाब दे। सूर्यकांत छोड़ दीजिए। कितना विश्वास था हम सबका तुझ पर। यह सिला दिया तूने हमारे विश्वास का। ये झूठ बोलने से पहले एक बार इस पिता के बारे में तो सोचा होता। कैसे नींद आएगी मुझे ये जानते हुए कि मेरी बेटी का ये हाल करने वाला वो भविष्य सरेआम खुले उस सड़कों पर आजाद घूम रहा है। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से। छोड़ो मुझे। चलो जया, शांत हो जा।